मतलब हैरानगी की बात है कि वो बच्चा कह रहा है मैं फांसी खा लूंगा अगर मेरी जगह कोई और आ गया। बड़ी शर्म की बात है कि चंडीगढ़ शहर एक पढ़ा लिखा शहर है। अब सरेआम ठेकेदार कैसे किसी बच्चे को नौकरी से निकाल सकते हैं। स्मार्ट सिटी बना के इनके रूलों से तंग आ चुकी है चंडीगढ़ की जनता। स्मार्ट सिटी में जब तुम लोगों को जरूरत है तो उन बच्चों को जॉब दे दो, जब जी करो तो लो बच्चों पार का रास्ता देखो, कटोरा लो और जाकर चौकों पे भीख जब हमारे यहाँ के ऑफिसरों ने उनको नौकरी पे रखा था तब उनको डिग्री नहीं दिखी क्या? और इस मुद्दे में लेके मैं सामने आई थी, मैंने कहा था सारे मेरे पास आओ, मैं देखती हूँ कौन से पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। और आपको तस्वीरें कल दिखाई थी कि कैसे एक ठेकेदार सनराइज़र पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक कर्मचारी को निकालकर नया कर्मचारी भर्ती किया गया। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए काउंसलर प्रेमलता जी है। प्रेमलता मैडम, कल देखा गया कि एक ठेकेदार सनराइज़ द्वारा एक कर्मचारी को निकाल दिया गया और कर्मचारी का कहना है कि मैं फांसी ले लूँगा, उसकी जगह किसी नए कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है। कैसे देखते हो? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। आपने जो दिन भर न्यूज़ में पहले भी एक मुद्दा उठाया था कि मतलब बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि आप लोग रात को भी जाकर आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के गरीब की सुनते हो और आप जो चंडीगढ़ की जनता के सामने लेके आते हो सबकी जो भी खबर के थ्रू कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। आपकी मैंने वीडियो देखी। पहली बात तो हम लोग जैसे व्हाट्सएप खोलते हैं तो देखते हैं कि दिन भर की फिर से न्यूज़ आ गई है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जितनी बार भी व्हाट्सएप खोलते हैं तो चंडीगढ़ की जनता के अलग अलग मुद्दे आप लोग दिखाते रहते हो। उस बच्चे की मैंने वीडियो देखी, मैं बातें आते देख रही थी। मतलब हैरानगी की बात है कि वो बच्चा कह रहा है मैं फांसी खा लूँगा अगर मेरी जगह कोई और आ गया तो उस बच्चे की मौत का जिम्मेवार कौन होगा? पहली बात तो सरेआम कह रहा है कि मैंने ठेकेदार से बात करी, जेई से करी, एसडीओ से करी, एक्शन से करी। बड़ी शर्म की बात है कि चंडीगढ़ शहर एक पढ़ा लिखा शहर है। अब सरेआम ठेकेदार कैसे किसी बच्चे को नौकरी से निकाल सकता है? सबसे बड़ी तो पहले जो 650 के करीब कर्मचारी निकाले, उनके साथ कितनी बेइंसाफ़ी हुई। मतलब ये लोग अपनी मर्जी से स्मार्ट सिटी बनाते हैं। स्मार्ट सिटी बना के इनके रूलों से तंग आ चुकी है चंडीगढ़ की जनता। स्मार्ट सिटी में जब तुम लोगों को ज़रूरत है तो उन बच्चों को जॉब दे दो, जब जी करो तो लो बच्चों बाहर का रास्ता देखो, कटोरा लो और जाकर चौकों पे भीख मांग लो। लगाने वाला कौन है? यही लोग। निकालने वाले कौन? यही लोग। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? पहली बात तो चंडीगढ़ में आप सर्वे करवा के देख लो, कॉरपोरेशन के हो या एडमिनिस्ट्रेशन की, 99% आपको हरियाणा, पंजाब के, हिमाचल के और कहीं कहीं के मिलेंगे ड्यूटी के ऊपर। क्योंकि जो चंडीगढ़ की जनता वोट देती है सभी पार्टी को, तीनों पार्टी को, उनको हम लोग एक वादा करके आते हैं जी आपके बच्चे को हम लोग नौकरी पे रखेंगे या कोई रोज़गार देंगे। जैसे कि पहले एक नारियल का भी टेंडर लगता है साल में, हम लोगों ने उसके मेंबर थे, मैं भी थी, सचिन जी भी थे, जोशी जी भी थे। हम लोगों ने एक ही मुद्दा उठाया था कि अगर नारियल का टेंडर होता है यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, ठेकेदार बैठे हैं हर जगह दिहाड़ी के ऊपर वो बिठा रखे हैं, जो भी डेली का जितना भी कहते हैं कि अगर 100 रुपये का नारियल बिकेगा तो 10 रुपये नारियल आपका। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमने पूछा था कॉरपोरेशन से भी और ऑफिसरों से भी, चाहे वो राजनीति वाले भी हो, कोई भी हो, चाहे मेरी पार्टी के भी क्यों ना हो, कि यूथ बच्चों को जो चंडीगढ़ में
10-15 साल से रह रहे हैं, उससे पहले रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोजगार? हमने यही कहा था उसमें एक, आप एक पॉइंट रखो कि 40 साल तक की उम्र के बच्चों को सिर्फ ये बड़ा टेंडर दिया जाएगा, जिससे कि उनको रोजी रोटी भी मिलेगी, काम मिलेगा, और जिसके फैमिली की जिम्मेवारी है ताकि वो अपना घर भी चला सके। प्रेमलता जी, उस ट्यूबवेल ऑपरेटर का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा किसी सिफारशी को भर्ती कर दिया गया, हालांकि उसकी पता लगा है कि 3 बेटियां भी हैं। अब कैसे देखते हो उसकी नौकरी के ऊपर, और निगम के अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि निगम के अधिकारी इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं? देखो, मैं तो मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि वो बच्चा जहाँ पर भी है हमारे पास आए। अगर हमें सड़कों पे भी उतरना होगा तो मैं जिसके साथ लड़ना होगा, और ये बात अब की बार मैं हाउस में भी पूछूंगी कि उस बच्चे की गलती क्या थी, क्यों उस बच्चे को नौकरी से निकाला गया। ऐसा भी क्या ठेकेदार सिर पे हैवी हो गया कि ऑफिसरों से ऊपर हो गया ठेकेदार? पहले भी उन्होंने, जब एक आप उसके अंदर पढ़िए, लिखी हुई है कि पुराने ही कर्मचारी रखे जाएंगे, फिर ये एक एक करके दरस्ती क्यों? कभी कह देते हैं 10वीं पास चाहिए हमें। पहले पीछे मेरे को अच्छी तरह याद है, पिछली साल फुहारे का टेंडर हुआ था, तो उसमें बोला गया कि 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ठेकेदार। किस चीज़ के लिए भाई? जब हमारे यहाँ के ऑफिसरों ने उनको नौकरी पे रखा था तब उनको डिग्री नहीं दिखी क्या? और इस मुद्दे में लेके मैं सामने आई थी, मैंने कहा था सारे मेरे पास आओ, मैं देखती हूँ कौन से पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं। पीएचडी तो उन्होंने खुद नहीं करखी। अरे एक फुहारे का बटन दबाने के लिए 10वीं पास कहाँ से ज़रूरत होगी है? अब ट्यूबवेल वाले बच्चे देखो कैसे बेरोजगार कर दिए हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो उठे ही ना कि ड्यूटी पे हूँ, या तो मैं यहाँ से, मेरे को निकाल के, वो लड़का मैं कहती हूँ उस हिम्मत करे और वो बोले कि मैं अपनी ट्यूबवेल नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ कि मेरे को फ़ोन करे जहाँ भी तेरे को ज़रूरत है, सीनियर डिप्टी मेयर को करे, डिप्टी मेयर को करे, बाकी पार्षद को करे फ़ोन, और हम जाके, मैं भी देखती हूँ कौन इंसान है वो, कौन इतना हैवी ठेकेदार हो गया कि एक बच्चे को नौकरी से बेरोजगार कर रहा है। फ्री में तो कोई किसी के लगाएगा नहीं, या तो उसने कुछ लिया होगा या उसका रिश्तेदार होगा। ऐसे कैसे नौकरी से उतार सकता है? अरे सड़क के ऊपर भटकते फिर रहे हैं, 90 फायरमैन भटकते फिर रहे हैं, ट्यूबवेल वाले भटकते फिर रहे हैं, स्मार्ट सिटी वाले भटकते फिर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जब अरबोपति भी घरों के अंदर मुंह छुपा के बैठे थे, हिम्मत नहीं थी सड़क पे आने की। जब उन बच्चियों ने, मैं कुछ लड़कियां थी, कुछ बॉय थे, सड़क पे आके अपनी जान जोखिम में डाल के, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी अगर हमें कुछ हो गया। अरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दांव पे लगा के उन्होंने उस टाइम पे काम किया, और आज उन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज इनके कागज बोल रहे हैं, उस टाइम इनके कागज नहीं बोले थे। क्यों 6 महीने की यहाँ पर पानी पिलाया, जैसे मंदिर गुरुद्वारों में सेवा करते हैं। उन बच्चों की आंखों से आंसू टपक रहे थे, तरस आ रहा था। अगर शहर का आज ओहदे में हमारे आदरणीय गवर्नर साहब के बाद सेकंड ओहदा आता है मेयर मैडम का, जितना जोर कुर्सी पे बैठने के लिए लगाया था ना, मैं कहती अड़ जाते सभी पार्षद आओ बिना पार्टी के। पार्टी हर चीज़ मायने नहीं रखती है कि मैं मेयर हूँ और आप लोग पार्षद हो। 35 पार्षद और मेयर एकजुट होके, किसी में हिम्मत है नौकरी से निकाल दे, निकाल के दिखाते। अगर मैं कुर्सी पे बैठी होती ना, मैं ओपन में चुनौती दे रही हूँ, एक भी इंसान को नौकरी से निकाल के दिखा देते। तो मेयर मैडम को स्टैंड लेना चाहिए कि आप लोग कांग्रेस के नहीं, आप लोग आप पार्टी के नहीं, मैं बीजेपी की नहीं हूँ। मेयर मैडम पूरे शहर की होती है। नौकरी से अगर कोई निकालेगा तो सारे के सारे रिजाइन दो, हम रिजाइन लिख के देते, साथ में पार्षद। इसलिए बच्चों के साथ बेइंसाफी ना करो। कभी बेचारे वो टॉयलेट साफ करते वहाँ से निकाल देते हैं, कभी उन बच्चों को पार्कों से निकाल देते हैं, कभी वो बच्चों को उससे निकाल देते हैं, क्या नाम है, ट्यूबवेल से निकाल देते हैं। अरे शर्म करो आप। ये देखो, खुद मैं एक, मेरे हस्बैंड लेक्चर आ रहा है, मुझे पता है मेरा घर कैसे चलता है, क्योंकि एक गिनी चुनी नौकरी में वो तो बेचारे गरीब लैट्रिन साफ करके ट्यूबवेल चला के 22,000 या 21,000 बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे उन गरीब बच्चों को। मेरे हस्बैंड की तो अच्छी भली तनख्वाह है, तब भी मेरा परिवार नहीं चलता। लास्ट में 100 रुपये नहीं घर में बचते होंगे। बच्चों की फीस दे दी, किराए दे दिए, ठीक है ना, अखबार का बिल दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, टैक्स का दे दिया। अरे कुछ तो शर्म करो। उन बच्चों को क्यों तल तल मरने पर मजबूर कर रहे हो? थोड़ी सी भी अगर शर्म है किसी भी ऑफिसर को
या फिर राजनीति वालों को बच्चों के साथ चंडीगढ़ में खिलवाड़ ना करे। अगर ऐसे खिलवाड़ होता रहा तो हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ पार्षद प्रेमलता जी थे। इनका साफ कहना है कि जिस ट्यूबवेल ऑपरेटर को निकाला गया है पूरे काउंसलर उनके साथ है, और प्रेमलता मैडम भी यही साथ है कि जिस ठेकेदार ने उसको निकाला गया उसके खिलाफ नगर निगम के अधिकारी सख्त कार्रवाई करें और उस ऑपरेटर को दोबारा नौकरी रखें। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजबीर के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।